रिस्पेक्टेड फ्यूचर ऑफिसर्स, व्हाट इज डॉक्यूमेंटा और अभी ये न्यूज में क्यों है? जो क्यूरेटर हॉस्कोटो हैं उन्होंने इसे रिजाइन दे दिया है। अब उनके रेजिग्नेशन के बाद, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटा की फाइंडिंग कमिटी से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है, और ये काफी प्रेस्टिजियस जो बॉडी है। तो डॉक्यूमेंटा को पहले समझते हैं। डॉक्यूमेंटा का जो फॉर्मेशन है वो जर्मनी के अंदर जब नाजीज खत्म हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो डॉक्यूमेंटा को स्टेब्लिश किया गया था कि जो जर्मनी की आर्ट एंड कल्चर को वर्ल्ड ऑर्डर के लेवल पे प्रमोट किया जाए और उसे री इस्टेब्लिश किया जाए। तो हॉस्केटो को लेके बात करते हैं। इनके ऊपर एलिगेशंस लगी हैं कि ये जो है वो एंटी इजराइल एक्टिविटी में रहते हैं, और इसी को देखते हुए इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। ये रेजिग्नेशन तब आया है जब इसी कमिटी की फाइंडिंग कमिटी के एक मेंबर ब्राचा लिचेन लिटेनबर्ग एटिंगर जो है, उन्होंने कमिटी से रेजिग्नेशन इसलिए दे दिया कि उन्होंने कहा कि इसकी जो प्रोसीडिंग है इसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाए गाजा वार की वजह से। लेकिन इनकी इस रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। और अब और इसके बाद से वहां जर्मन डेली जो न्यूज़पेपर है स्टुडाचे जीतुंग, उसने इनके ऊपर एंटी सेमिस्टिज्म एंटी सेमिस्टिज्म का मतलब है यहूदी विरोधी होना, और सिंपैथाइजिंग विद द बाइकॉट डिसइन्वेस्टमेंट सैंक्शंस बीडीएस मूवमेंट का उन्होंने कहा कि ये आर्ग्यू देते हुए कि ये जो है इजराइल ऑक्युपाई जो फिलिस्तीनी टेरिटरी है उसका ये उसके अगेंस्ट में ये बात करते हैं, उसके खिलाफ आर्ग्यू करते हैं। और इसी वजह से फिर इस न्यूज़पेपर ने इनको रिकॉल कराया कि जो आप ही हैं जो 2019 में इंडिया में जो इजरायली जो काउंसलेट थी, जनरल काउंसलेट मुंबई थी, उसमें के अंदर एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था, और उस डॉक्यूमेंट का जो नेम था वो था जायोनिज्म एंड हिंदुत्व। उसके ऊपर आपने साइन करने से मना कर दिया था, ये बात कही, और कहा था कि जो आप बीडीएस जो है उसके अगेंस्ट में ये बात रखी जा रही है, ये बात निकल के आई थी। तो ये क्लियरली एक्सप्लिसिटी एंटी सेमेस्टिक जो कंटेंट को लेके बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। यही वो कंसर्न है, यही वो बेसिक पहलू है जहां से ये चैलेंजेस शुरू हुए और ये न्यूज बनी। वॉर जो होती है वो कई लेवल पे होती है, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लेवल पे भी। उसका एक एग्जांपल है, यूपीएससी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके लिए बेहतर एग्जांपल है, आप इसको बता सकते हैं। अब देखें कि जो एग्जीबिशन और जो इसका सिग्निफिकेंस है वो क्या है। देखिए हर 5 साल पे इसे इसका एग्जीबिशन लगता है। कसील सिटी है सेंट्रल जर्मनी के अंडर, और 2022 में 15th एडिशन इसका अभी हेल्ड हुआ था। 100 डेज का ये इवेंट होता है, और इसका जो बजट होता है वो अराउंड 40 मिलियन होता है। बट ये बहुत ढेर सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये है कि अगर आपको कीवर्ड्स पूछ लिया गया तो वहां से ये चीजें प्रीलिम्स के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और डॉक्यूमेंटा जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर पे जो लेस कैटेगरी के जो आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, लेकिन ये भी करता है कि वर्ल्ड की जो पावरफुल पर्सन है वो उस एग्जीबिशन को, उस आर्ट गैलरीज को में पार्टिसिपेट कर पाए, या उसको वो देख पाए, स्पॉटलाइट कर पाए। ये चीजें इसके अंदर है। हिस्ट्री के बारे में बात करें, 1955 में इस ग्रुप को बनाया गया, और कसेल बेस एक पेंटर प्रोफेसर थे। द आर्ट अर्नोल्ड बोडे, उन उनके थ्रू इस बात को बढ़ाया गया था, और उनका मोटिव यही था कि जो जिस तरीके से जर्मनी आर्ट एंड एग्जीबिशन में कट गया है वर्ल्ड ऑर्डर में, उसको फिर से रिकनेक्ट कर देना। रीजन ये भी था कि जो नाजी जर्मनी था उसने जो रिनाउंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी थी, आर्टिस्ट थे,
उनके जो भी वर्क थे, उन सबको म्यूज़ियम से हटा दिया था और ये कहा था कि जो जर्मनी की फीलिंग है उसका वो ये लोग इंसल्ट करते हैं। जो पहला एडिशन आया था डॉक्यूमेंटा का तो उसमें शोकेस किया गया था मेजर आर्ट वर्क जो थे, फॉविज़्म, एक्सप्रेशनिज़्म, क्यूबिज़्म, ब्लोर, अरिटारे अ, और फ्यूचरिज़्म इस तरीके के वर्क शो किए गए थे और इसमें जो आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए थे, पाब्लो पिकासो, मैक्स एर्नेस्ट, एर्नी हैटिमिसी और हेनरी मोरे, पॉल कीली और ऑस्कर सेल्चमेरे। ये बड़े-बड़े नाम हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड ऑर्डर पे पिकासो को कौन नहीं जानता? पिकासो के नाम से तो दुनिया में डंका बजता है। तो ऐसे लोगों की वजह से ये जो कंसर्न है, वो थोड़ा-सा और प्रोमिनेंट हो जाता है। ये सेंसिटिविटी ऑन एंटी सेमिस्टिज्म जो पहले से ही चला आ रहा था 2021 में एक डॉक्यूमेंटा के अंदर पॉलिटिक्स एंड आर्ट नाम के बारे में बात की गई थी और यही कहा गया था कि हिस्टोरिकली अगर देखें तो स्टार्टिंग में जो इसके फॉर्मेशन में नाजी जो पार्टी के जो मेंबर रहे वो बहुत ज्यादा रहे और ये लोग ओरिजिनल नाजी की पैरामिलिट्री विंग के पार्ट रहे। इसके बाद 2022 में जनरल डायरेक्टर डॉक्यूमेंट 15 में बात आती है पीपल्स जस्टिस करके एक इंडोनेशियाई आर्ट जो आता है उसमें ये दिखाया जाता है कि मोसाद नाम का एक आदमी है जो हेलमेट उसके हेलमेट पे मोसाद लिखा हुआ है और वो कई लोगों को मार रहा है 15-16 ग्रुप को मार रहा है ऐसी चीजें दिखाई गई थी जिसको लेके काफी बवाल भी हुआ। और अभी जो रिसेंट में इजराइल एम्बेसी इन जनवरी ने इस डॉक्यूमेंटा के ऊपर ये बात कही कि गोबेलिस स्टाइल प्रोपेगेंडा यूज किया जा रहा है और इसको लेके एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए डॉक्यूमेंटा 15 को क्योंकि ये एज ए इको चेम्बर है इसराइल रिलेटेड जो एंटी सेमिस्टिज्म है और सम टाइम ये प्योर एंटी सेमिस्टिज्म की तरफ जाता है। तो ये सारी बातें हैं इसलिए न्यूज इंपॉर्टेंट भी हो जाती है कि एक देश के खिलाफ किस तरीके से एक एग्जीबिशंस को या आर्ट गैलरी को यूज किया जा रहा है। तो ये इंटेलेक्चुअल और कल्चरल जो कंसर्न्स है वहां आपको ये देखने को मिलेगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।